हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं। आज माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ आज। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहीं से पूरे आपके बॉडी में क्या जनरेट हो रही है, एनर्जी। क्लियर है बच्चे? तो जल्दी से आ जाओ। अच्छा, थोड़ा सा पोर्शन बचा था ना बच्चे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में। ठीक है, मैं क्लोरोप्लास्ट का पहले फंक्शन बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करता हूँ। ठीक है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा फंक्शन बता देता हूँ मैं आपको, फिर माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा मुझे अनअकैडमी के बारे में गाइड करना होगा। ठीक है, यार अनअकैडमी पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें भी बतानी होंगी। ठीक है। चलो मैं आप सभी को बता देता हूँ बच्चे। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मैं हूं मयूर दुबे। ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ बच्चे। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का, एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। ठीक है। और मेरे जो नोट्स हैं बच्चे वो क्रिस्टल क्लियर हैं, ये आपको 100% समझ में आएंगे। ठीक है। और आपको बेस्ट नोट्स में प्रोवाइड करूंगा बेस्ट एग्जांपल्स के साथ। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, जल्दी से बच्चे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अगर जाओगे वहां पे आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलती है मेरी। ठीक है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स वहां पे मिल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आप ज्वाइन करिए। और यहाँ पे देखो, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो ये आपको ये सेलेक्ट करना होगा नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, पहले तो रजिस्ट्रेशन अपना करो। ठीक है, ओटीपी वगैरह फिल करना होता है। उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है इसमें नीट यूजी कैटेगरी। कई बार जगह लिखा होता है नीट पीजी। ठीक है, तो पीजी आपको सेलेक्ट नहीं करना है बच्चे, आपको यूजी सेलेक्ट करना है। क्लियर है? जब नीट यूजी कैटेगरी पे बच्चे जाओगे तो यहाँ पे आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपको 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन मिल रहा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है यहाँ पे। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं बच्चे। और हर महीने आपका कोर्सेज पब्लिश होता रहता है। ठीक है, इसमें आप ज्वाइन करो। और देखो बच्चे, ये है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा बच्चे चैट, आप अपने एजुकेटर के साथ कर सकते हो डेली। ठीक है, अपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आंसर पूलिंग जो है वो ऑनगोइंग क्लास में होता रहता है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हम पूरा जो स्टार्ट करते हैं वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, यानी कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। जो बच्चे बिलो एवरेज हैं बच्चे, उनको भी 100% समझ में आएगा। और जो बच्चे एबव एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनको भी 100% समझ में आएगा। तो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चे वो तो आपको आना ही आना है। क्लियर है? और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा नीट एग्जाम में। जो मैं नोट्स बनवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ लो, प्लस एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, और अपना एमसीक्यू लगाते रहना, तो कोई भी परेशानी आपको कहीं पे भी नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहाँ पे आपका लाइव टेस्ट और क्विजेज होता रहता है, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट मिलेगा, क्विजेज मिलेगा। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करो आप, आपको परफॉर्मेंस बताया जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्म कर रहे हो। और जितना भी बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस की अगर बात करें, आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ठीक है, अगर आपने बच्चे एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे है बच्चे आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये लेक्चर सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चे, बस आप मुझे 30 सेकेंड्स दो। 30 सेकेंड्स के अंदर ही चेक हो जाएगा। यस, लेक्चर हो रहा है सही से, क्लियरली। ठीक है, मैं विजिबल हूँ आप लोगों को।
और अगर मैं विजिबल हूँ तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो, अगर नहीं हूँ तो बच्चे एन लिख दो जरा। विजिबल हूँ मैं, चलो बहुत अच्छी बात है, विजिबल हूँ बच्चे। अब देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है यहाँ पे एक पर्सनल कोच, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा बच्चे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा, ठीक है, कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है ये पर्सनल कोच बताएगा। क्लियर है बच्चे। और स्टडी प्लानर क्या बताएगा, स्टडी प्लानर बताएगा बच्चे कि आपको वीकली बेसिस पे, ठीक है, वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है वो आपका स्टडी प्लानर बताएगा, ठीक है। वो हाईलाइट करेगा आपके प्रोग्रेस को। क्लियर है बच्चे, कि आप कहाँ पे प्रोग्रेस किए हो, प्रोग्रेस किए भी हो या नहीं किए हो। और साथ ही साथ स्टडी प्लानर जो होता है वो आपके स्टडी को प्लान करेगा, ठीक है। यानी कि फिजिक्स को आपको कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बॉटनी को कितना टाइम देना है और जूलॉजी को कितना टाइम देना है। क्लियर है। अब देखो बच्चे, ये जो आपका टेस्ट एनालिसिस है, ठीक है, ये जो टेस्ट एनालिसिस हो रहा है ये आपका इन डेप्थ होता है टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस कैसा होगा बच्चे, इन डेप्थ होगा, यानी कि टाइम को मैनेजमेंट आपको ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका गाइड पर्सनल कोच है वो आपको गाइड करेगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। बॉटनी में कितना टाइम आपको देना है पर क्वेश्चन, ठीक है। जूलॉजी में कितना टाइम देना है आपको पर क्वेश्चन, ऐसे ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। और आपका एग्जाम का अप्रोच, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जितना भी बेनिफिट है प्लस का, ठीक है, प्लस का जितना भी बेनिफिट्स है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बच्चे, ठीक है। लाइव क्विजेज होते रहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्लियर है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो आपका प्लस का पार्ट है, ठीक है, ये है आपका प्लस का पार्ट, ठीक है। प्लस में जो बेसिक प्लान है वो क्या है बच्चे, आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं इसमें, ठीक है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती रहती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ ऑलरेडी मौजूद है, और लाइव टेस्ट और क्विजेज ऑलरेडी हो रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये जो पार्ट है प्लस का, ये ऑलरेडी इसमें क्या है बच्चे, ये इनबिल्ट है, ठीक है। और ये है हो गया आपका आइकॉनिक, ठीक है, ये हो गया बच्चे आपका आइकॉनिक पार्ट। आइकॉनिक में क्या होगा, इसमें आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ऑलरेडी हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ऑलरेडी हो रही है बच्चे, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ आपका अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज आपके यहाँ पे होते रह रहे हैं, ठीक है। आप इसमें किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो जितना भी प्लस का पार्ट है वो आपका आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है। क्लियर है। इसमें आपको एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा में आपको बच्चे यहाँ पे मिल रहा है पर्सनल कोच, ठीक है, पर्सनल कोच मिल रहा है आपको आइकॉनिक में, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस मिल रही है, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ आपको करना क्या है। अगर आपको मुझसे जुड़ना है बच्चे तो ध्यान से सुनो। अगर मुझसे जुड़ना है तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है बच्चे, आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है बच्चे एट द रेट नीट, एट द रेट मयूर दुबे नीट, ठीक है, एट द रेट मयूर दुबे नीट सर्च करना है। क्लियर है। एट द रेट मयूर दुबे नीट, इस पे जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे जाओ बच्चे, वहां पे सर्च कर लेना एट द रेट MAYUR मयूर DUBEY दुबे नीट NEET नीट, ठीक है। ये सर्च करना, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से पहला आपको एक दिखेगा, ठीक है, एक ग्रुप दिखेगा जिसमें आपके ऑलरेडी 208 मेंबर से ऊपर ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। 208 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं सिर्फ 1-1.5 महीने में ही, ठीक है। तो आप इस पे ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेरी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। बॉटनी के मैं नोट्स दे दूंगा आपको, बॉटनी के डाउट्स बता दूंगा बच्चे, और एज अ मेंटर आपको गाइड करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर मैं आइकॉनिक लूँ या प्लस लूँ, ठीक है, आप यहाँ पे मुझसे आराम से बातें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे है आपका नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, किसका, आइकॉनिक का, ठीक है। और सबसे नीचे दिया हुआ है मेरा कोड। क्या है मेरा कोड, मेरा कोड है बच्चे MD100, ठीक है। मेरा कोड क्या है बच्चे, ये है मेरा MD100 कोड है, ठीक है। MD मतलब हो गया बच्चे मयूर दुबे, 100 मतलब हो गया ये 100% वर्क करेगा, और सीधे आपको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। ये क्या मिल जाएगा बच्चे, डिस्काउंट मिल जाएगा।
जब आपको बच्चे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे मान लो कि 10% का डिस्काउंट मिला, 10% ऑफ हो गया आपका, किस बेस पे? जब आपने मेरा कोड यूज़ किया MD100, तो आपको फिर ये फीस पड़ेगी, ठीक है? ये ऑफ होने के बाद फीस दी हुई है। इसलिए बच्चे मैं हमेशा कहता हूँ, सोते जागते हंसते खेलते गाते रोते, आपको बस एक ही कोड रखना है, MD100। क्या कोड रखना है बच्चे? MD100, ठीक है? MD100 कोड याद रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना, MD100 कोड। और MD100 कोड आपको लगाना है बच्चे, ठीक है? तो आपको 10% तो ऑफ मिलेगा ही, साथ ही साथ आप मेरे अंडर में आ जाओगे। क्लियर है? और अब देखो यहाँ पे आपका 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है, जो 6 मंथ का प्लान है बच्चे, वो मैं बता देता हूँ। देखो जो 6 मंथ का प्लान है, ये आपको ये पड़ रहा है 34,200 रुपीज़ का। जो 12 मंथ्स का प्लान है बच्चे, वो पड़ रहा है आपको 58,500 रुपीज़ का। जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे, वो आपको पड़ रहा है 90,000 रुपीज़ का। क्लियर है? तो ये इसको अवेल करो, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, मान लो कि कुछ बच्चे क्या हुआ 12 के बाद 1 साल ड्रॉप कर लिए, उसको हम लोग बोल दिए फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, ठीक है? ये बच्चे 6 मंथ वाला अवेल कर लें। जो बच्चे 12 क्लास में हैं, वो 12 मंथ्स वाला ले लें। जो बच्चे 11 क्लास में हैं, वो 11 ये 24 मंथ्स वाला ले लें। ठीक है बच्चे, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता है आपका ये प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ये आपका आ गया बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस में क्या होगा? प्लस में देखो, यहाँ पे आपने मेरा सोते जागते जागते हंसते खेलते आपने मेरा MD100 कोड याद रखा है। आप जब सब्सक्रिप्शन लेने गए, वहां पे आपसे नीचे की तरफ पूछ रहा है हैव अ रेफरल कोड। हैव अ रेफरल कोड पे आपने क्लिक किया, वहां पे आपको कोड फिल करना है। कौन सा कोड बच्चे? MD100, ठीक है? ये कोड फिल कर दिया आपने, आपको मिल गया 10% डिस्काउंट, ठीक है? 10% आपका ऑफ हो गया। उसके बाद आपको ये प्राइस पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद आपको ये प्राइस पड़ेगा बच्चे, तो आप जल्दी से इसको अवेल करो। अब देखो यहाँ पे जो 1 मंथ का जो प्लान है, ठीक है, वो कितने का है? वो है आपका 6300 का। इस पे कोई भी ऑफ नहीं है, ठीक है? सिर्फ आपको 10% ऑफ हो रहा है वैसे। तो यहाँ पे वैसे अलग से कोई अभी ऑफ नहीं मिल रहा है, ठीक है? जो 3 मंथ्स का है बच्चे, ये 17% ऑफ हो रहा है, प्लस मेरा 10% ऑफ, ठीक है? तो आपको ये पड़ जाएगा 15,750 का। जो 6 मंथ वाला है बच्चे, वो 25,200 रुपीज़ का पड़ जाएगा। और जो 12 मंथ्स वाला है बच्चे, वो आपको पड़ जाएगा 34,650 का। और जो 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं, ठीक है, वो उनको पड़ जाएगा ये 50,400 रुपीज़ का, ठीक है? जो बच्चे अचीवर क्लास में हैं, यानी कि जो बच्चे 12 पास हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो क्या कर सकते हैं? वो प्लस ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप खुद अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है बच्चे? लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि सर मुझे गाइड कर दो एक बार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कौन सा लूँ, ठीक है, तो बच्चे हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है। आप मुझसे एक बार पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो आप कहाँ पे पूछोगे? आप ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता देता हूँ। आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है? आपको जाना है बच्चे टेलीग्राम ऐप पे। यहाँ पे बच्चे आपको सर्च करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको सर्च करना है @मयूर दुबे नीट, ठीक है? यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको? @मयूर दुबे नीट, ठीक है? ये सर्च कर लिया, इसको तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चे? इसको फिर आप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ मैं आपको, ठीक है, अपना लिंक भेज दूंगा क्लास का, ठीक है? ये इसको ज्वाइन कर लेना बच्चे। और आपको फिर मैं अपने क्लास का लिंक भेज दूंगा। लिंक के साथ साथ आपको मैं बॉटनी के डाउट्स बता दूंगा, बॉटनी के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी आपको परेशानी है, ठीक है, वो परेशानी मैं कोशिश करूंगा कि दूर हो जाए, ठीक है? और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है सर कि मैं कौन सा लूँ सब्सक्रिप्शन, प्लस लूँ या आइकॉनिक लूँ, तो एज अ मेंटर भी मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? आपको कोई भी परेशानी कहीं पे भी नहीं होने वाली है, ठीक है? चलो, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो बच्चे। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वो सेल में मैंने आपको, ठीक है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बस मुझे 2-3 पॉइंट्स और बताने हैं, ठीक है? सेल में द यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट शुरू किया है आपका, ठीक है? और देखो, अगर 2015 में देखा जाए तो आपका सेल से 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है।
2018 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में बच्चे 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर देखें बच्चे हम लोग 2021 की बात करें, ठीक है, 2021 में आपका इससे 4 से 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? और ये चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, मेरा वीडियो देखो आप इससे पहले वाला, ठीक है। मैंने प्लास्टिड पढ़ा दिया है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड बता दिया है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका बता दिया है क्लोरोप्लास्ट का अच्छे से, ठीक है। अब मुझे बताना है ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द प्लास्टिड्स एज वेल एज, ठीक है, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा बच्चे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं क्या शुरू करूंगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है बच्चे? चलो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आप लोगों को। हरे कृष्णा। यस, अब देखो ध्यान से बच्चे, मैंने यहां पे बना दिया है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, फंक्शन बना दिया क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। फंक्शन क्या है बच्चे क्लोरोप्लास्ट का? इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पहला फंक्शन क्या हो गया इसका? ये इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। कैसे? पहला तो एक तरफ से मैंने लिख दिया लाइट रिएक्शन और दूसरी तरफ क्या लिख दिया? डार्क रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आपका लाइट रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और आपका डार्क रिएक्शन में भी, क्योंकि आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही चलता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है, ये आप जानते हो अच्छे से। क्लियर है? अब देखो, पहला तो ये हो गया बच्चे, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होगा बच्चे? जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे बच्चे लाइट एनर्जी को, ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट रिएक्शन में ये होता है। और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, और क्या इसमें रिजल्ट होगा बच्चे? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, ठीक है। क्या बनाता है ये? ATP एंड NADPH। क्लियर है बच्चे? अब देखो, अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन का दिख देता हूं मैं यहाँ पे। डार्क रिएक्शन में बच्चे, ठीक है, डार्क रिएक्शन में ATP और NADP जो आपके बने हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन में, ये क्या होंगे? यूटिलाइज होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चे? आपका ATP और NADPH जो बनता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन में, ये यूटिलाइज होता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है, यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन, ठीक है, यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर CO2 फिक्सेशन। किसके लिए बच्चे? फॉर CO2 फिक्सेशन, CO2 को फिक्स करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CO2 फिक्सेशन के लिए है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैल्विन साइकिल, ठीक है, कैल्विन साइकिल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैल्विन साइकिल, ठीक है। कैल्विन साइकिल, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे बच्चे रुबिस्को। क्या लिख दिया? रुबिस्को, ठीक है। जो CO2 फिक्सेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फूड यानी कि शुगर्स, फूड यानी कि शुगर्स हो गया, ठीक है बच्चे। अब देखो, यानी कि आपका जब CO2 को फिक्स कर रहे हैं तो क्या सिंथेसाइज हो रहा है? फूड सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को कैल्विन साइकिल, यानी कि एक तरह से C3 साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका डार्क रिएक्शन में हम लोग CO2 को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे जो रुबिस्को होता है, जो बच्चे आपका रुबिस्को होता है, ठीक है, रुबिस्को, ये आपका इज द प्रिंसिपल और मार्कर एंजाइम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है बच्चे? आपका प्रिंसिपल और मार्कर एंजाइम है, प्रिंसिपल और मार्कर एंजाइम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल या फिर मार्कर एंजाइम है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चे? आ रहा समझ में बात आपको? अब देखो,
सेकंड क्या है आपका फंक्शन इसका क्लोरोप्लास्ट का? सेकंड फंक्शन देखो, सेकंड फंक्शन है आपका बच्चे इन्वॉल्व इन दी स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन दी स्टोरेज ऑफ स्टार्च। किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चे? ये स्टार्च के स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द प्लास्टिड। ठीक है, क्या बात करेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन दी प्लास्टिड्स। ठीक है बच्चे, इसका पहला एग्जांपल क्या है ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द प्लास्टिड्स का? ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है बच्चे? टोमेटो हम रख लेते हैं। पहले एग्जांपल में हम लोग रख लेते हैं टोमेटो। ठीक है, टोमेटो में देखो, इन टोमेटो यंग, जो यंग होता है बच्चे, ठीक है, वेरी इन कलरलेस। ठीक है, यंग ओवरी जो होता है टोमेटो में, ठीक है, यंग ओवरी जो होता है बच्चे टोमेटो में, ठीक है, ये कैसा होता है बच्चे? वो आपका होता है कलरलेस। ठीक है, कोई कलर नहीं होता उस पे। किसकी वजह से? ड्यू टू द कलरलेस प्लास्टिड। किसकी वजह से बच्चे? ड्यू टू द कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है आपका? ये है बच्चे आपका ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे जो यंग ओवरी है, जो यंग ओवरी है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है आपका? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। यंग ओवरी में क्या प्रेजेंट है बच्चे? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया था आपका? कलरलेस प्लास्टिड। इसको आपने क्या बोल दिया था बच्चे? कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब इसमें आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है बच्चे, तो आपका बनता है यंग फ्रूट। ठीक है, क्या बनता है आपका? यंग फ्रूट बनता है। इसमें आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। यंग फ्रूट बनता है, इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। ये किस कलर का होता है बच्चे? ग्रीन इन कलर। किस कलर का होता है बच्चे? ये ग्रीन इन कलर। ठीक है, जब ये मैच्योर होते हैं बच्चे, जब ये मैच्योर होते हैं तो आपका बनता है मैच्योर फ्रूट। जब ये मैच्योर होते हैं तो बनता है आपका मैच्योर फ्रूट। ठीक है, मैच्योर फ्रूट बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्या आ जाएगा आपका? क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब यंग ओवरी होगा उसमें आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चे ओवरी में, ठीक है, ओव्यूल ये सब फर्टिलाइज कर जाते हैं, तो आपका बनता है यंग फ्रूट। ठीक है, यंग फ्रूट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। ठीक है, यंग फ्रूट में क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें टमाटर क्या है? ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, लेकिन जब ये मैच्योर होना शुरू होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है बच्चे, तो इसमें आपका प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका दिखेगा रेड कलर का। किस कलर का दिखेगा बच्चे? ये रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो, दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको चिली का। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं बच्चे चिली का। चिली जनरली ग्रीन कलर का होता है बच्चे। ठीक है, जनरली क्या होता है? ये जनरली आपका ग्रीन कलर का होता है। चिली जनरली आपका जो है बच्चे वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। किसी वजह से? ड्यू टू दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चिली ग्रीन कलर का होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद बच्चे, आफ्टर सम डेज, चिली ये जो होगा, चिली जो होगा, ठीक है, कुछ दिन बाद बच्चे, आफ्टर सम डेज चिली रेड कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें प्रेजेंट हो जाता है बच्चे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चिली में क्या प्रेजेंट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि चिली में आपका क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया है। तो पहले क्या था? जनरली ग्रीन कलर का होता है। जो मिर्चा देखा है ना आपने, मिर्चा पहले किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। लेकिन जो आपका कुछ दिन बाद देखोगे तो मिर्चा क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर देते हैं बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शुरू कर देते हैं। बस मुझे 30 सेकंड्स दो। 30 सेकंड्स में मैं आ रहा हूँ बच्चे।
चलो बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलो अब आगे का चलते हैं हम लोग। ठीक है, यस, मैंने आपको बताना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप शुरू करते हैं, एक नया टॉपिक है बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा वाटर लेने गया था, पानी लेने गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप शुरू कर देते हैं। देखो बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया का आज हम लोग जो पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी जानते हो, ये पावर हाउस है सेल का। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, किसी आप जगह पे रहते हो, ठीक है, वहां का क्या है, पावर कहाँ से आ रहा है, एक पावर हाउस से आ रहा है। ठीक है, तो आपके शरीर के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी, ठीक है, वो क्या है, पावर है। वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पावर हाउस प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी वगैरह काफी ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो वो क्या है, पावर हाउस है। क्लियर है? अब देखो, इसमें मैं आप लोगों को एक बार शेप बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, शेप बताऊंगा आपको, अक्रेंस बताऊंगा कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया का, और फंक्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके बारे में लिख लो, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है? अब बच्चे, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को आप और बोल सकते हो बच्चे, बायोप्लास्ट। क्या बोल सकते हो आप लोग, बायोप्लास्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग बच्चे कॉन्ड्रियोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ड्रियोसोम भी बोल सकते हैं। या फिर बच्चे हम लोग इसको सार्कोसोम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, सार्कोसोम भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? या तो बायोप्लास्ट बोल सकते हैं, या फिर कॉन्ड्रियोसोम बोल सकते हैं, या फिर सार्कोसोम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये नाम आप ध्यान रखना, मैं कई बार पूछूंगा, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा। क्लियर है? जो भी मैं बताऊंगा आपका तैयार होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो बच्चे, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था बच्चे, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, तो लिख लो, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कोलिकर। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, कोलिकर ने। कहां से बच्चे, फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स। कहां से बच्चे, फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है ना बच्चे आपका, कहां से डिस्कवर किया था कोलिकर ने, फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अब जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, ठीक है, जितने भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं बच्चे, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि प्रेजेंट हैं एक सिंगल सेल में, ठीक है, एक सिंगल सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ठीक है, एक सिंगल सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम बोल देंगे। क्लियर है बच्चे? तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बायोप्लास्ट भी बोलते हैं, या फिर कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, या फिर सार्कोसोम भी बोलते हैं। फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, कोलिकर ने डिस्कवर किया था। कहां से बच्चे, फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। कहां से किया था, फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं एक सिंगल सेल में, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग कलेक्टिवली, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोम सॉरी, इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, कॉन्ड्रियोम। ठीक है, कॉन्ड्रियोसोम नहीं बोलते, कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना सही से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कॉन्ड्रियोम बोल देते हैं। क्लियर है? अब चलो, अब शेप देख लेते हैं हम लोग, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शेप देख लेते हैं बच्चे। शेप माइटोकॉन्ड्रिया का कई तरह का हो सकता है बच्चे, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है शेप, स्फेरिकल भी हो सकता है शेप माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, फिलामेंटस भी हो सकता है,
फिलामेंटस भी हो सकता है, रैकेट शेप्ड भी हो सकता है बच्चे, रैकेट शेप्ड भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, रैकेट शेप्ड भी हो सकता है, क्लब शेप्ड भी हो सकता है बच्चे। क्या हो सकता है? क्लब शेप्ड भी हो सकता है। और मोस्ट कॉमन किस में होता है? सिलेंड्रिकल में। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे? मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है इसमें। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं अक्रेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अक्रेंस देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। अक्रेंस की बात कर लेते हैं बच्चे, ये एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये किस में एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, किसमें एब्सेंट होता है बच्चे? ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, बट इन मैमल्स, बट इन मैमेलियन आरबीसी। लेकिन बच्चे, आपका जो मैमेलियन आरबीसी है, यहाँ पे मैच्योर स्टेजेस में, ठीक है, यहाँ पे आपका मैच्योर स्टेजेस में, ठीक है, मैच्योर स्टेजेस में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चे? लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अक्रेंस कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट होता है बच्चे आपका ये यूकैरियोटिक सेल में, बट इन मैमेलियन सेल, मैमेलियन आरबीसी, ठीक है, इसमें क्या होता है? मैच्योर स्टेजेस में माइटोकॉन्ड्रिया लॉस्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो, अब बच्चे हम लोग देखते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिटेल्ड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो, दो तरह के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टू मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, टू मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बच्चे बच्चे डबल एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? डबल मेम्ब्रेन एनवेलप बोल सकते हैं। अब देखो, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप का मतलब क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन एनवेलप का मतलब हो गया, एक तो आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक तो बच्चे आपका हो गया ये आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या हो गया बच्चे आपका? दूसरा हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया बच्चे आपका? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन में बच्चे लिपिड का जो कंटेंट है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में जो लिपिड का कंटेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, यानी कि 40%। ठीक है, आउटर में। ठीक है, लेकिन जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है बच्चे, इसमें लिपिड जो होता है वो क्या होता है? इसके कम होते हैं। ठीक है, इसमें लिपिड का कंटेंट क्या होता है? 20% ही होता है, कम होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें, अगर एक्सेप्शन की बात करें बच्चे, तो आपका जो कार्डियोलिपिन होता है ना, ये एक तरह का लिपिड है। कार्डियोलिपिन जो है वो एक तरह का आपका क्या है बच्चे? ये आपका एक तरह का है लिपिड। ठीक है, इसमें कंटेंट, इसमें जो कंटेंट होता है, ठीक है, लिपिड का, तो कार्डियोलिपिन जो होता है, कार्डियोलिपिन कंटेंट 7 टाइम्स हायर एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बच्चे, इसमें जो कार्डियोलिपिन कंटेंट होता है वो 7 टाइम्स हायर होता है, 7 टाइम्स हायर होता है एज कंपेयर टू द, एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। किससे बच्चे? आउटर मेम्ब्रेन से 7 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन आपका इसमें कम होता है, यानी कि प्रोटीन सिर्फ आपका 60% है इसमें। ठीक है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में क्या है बच्चे? आउटर मेम्ब्रेन में आपका प्रोटीन 60% है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में क्या है आपका? ये प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है बच्चे, वो कितना है? ये ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि कितना है बच्चे? 80% है प्रोटीन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में लिपिड कम। आउटर मेम्ब्रेन में कितना परसेंट है लिपिड? 40% है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में कितना है बच्चे लिपिड? 20% है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन देखो, कार्डियोलिपिन एक तरह का लिपिड है,
ठीक है, कार्डियोलिपिन कंटेंट जो होता है इनर मेम्ब्रेन में वो 7 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो बच्चे, एक्सेप्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे कंटेंट क्या नाम है, एक में 20%, एक में 40%, लेकिन यहाँ पे कार्डियोलिपिन जो है वो क्या है, आपका ज्यादा है। ठीक है, अब देखो आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें, इसमें आपका प्रोटीन क्या होता है बच्चे, कम होता है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्या होगा, कम होगा, यानी कितना परसेंट, 60% होगा। लेकिन आपका जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि वो 80% होगा। क्लियर है, इनर मेम्ब्रेन में आपका प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो होता है यहाँ पे लेस होता है। ठीक है, किसमें, आउटर मेम्ब्रेन में। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में बच्चे एंजाइम्स क्या होता है, इसमें आपका ज्यादा होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स हाई। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है बच्चे, ये शो करता है लेस एक्सपेंशन एंड लेस श्रिंकेज। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका शो करता है लेस एक्सपेंशन, ये लिख लो, शो लेस एक्सपेंशन। ठीक है, एंड लेस श्रिंकेज, और लेस बच्चे श्रिंकेज शो करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इनफोल्डिंग शो करता है। ठीक है, इसमें ना ही आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्सपैंड भी कम करता है और श्रिंक भी कम करता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या है, इसमें इनफोल्डिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में आपका इनफोल्डिंग प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड कॉल्ड एज, ठीक है, एंड कॉल्ड एज क्रिस्टी। जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को भी। चलो अब देखो, अगर हम लोग बच्चे बात करें परमिएबिलिटी की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें परमिएबिलिटी की तो परमिएबिलिटी इसकी हाई होती है। लेकिन इसकी जो परमिएबिलिटी होती है बच्चे वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसकी परमिएबिलिटी कैसी होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अगर समझ में आ रहा है तो जरा कमेंट बॉक्स में वाई लिखो। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बच्चे जल्दी से वाई लिख दो। अगर समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप वाई लिख दीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलो, जो भी पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका आप लोग नोट्स बनाते चलो। नोट्स अगर बनाओगे बच्चे तो बेनिफिट आपको ही होना है उससे। ठीक है, बेनिफिट आपको ही होना है, क्योंकि आपका एक तो हाथ भी काम कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, एक तो हाथ का कंसंट्रेशन, हाथ से लिख रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन बन रहा है, आंख से देख रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और मुंह से भी बोलते रहना चाहिए, तो तीनों कंसंट्रेशन मिलकर के आपका बेस्ट कंसंट्रेशन बनेगा। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो, हाँ अब देखो बच्चे, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटेन करता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है बच्चे ये कंटेन करता है पोरिन्स को। किसको कंटेन करता है बच्चे, ये कंटेन करता है पोरिन्स को। ठीक है, पोरिन्स जो होते हैं वो डायमीटर में लार्जर होते हैं। पोरिन्स क्या होते हैं बच्चे, ये डायमीटर में जो होते हैं ये लार्जर होते हैं पोरिन्स। ठीक है, इसकी वजह से आपका परमिएबिलिटी क्या होगा, परमिएबिलिटी जो होगा आपका ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे, ज़्यादा हो जाएगा इसका। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चे, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताए, प्लीज बताए। चलो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने बना दिया बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन है ये, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन बना देता हूँ।
ठीक है। इनर में क्या है बच्चे, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो इनफोल्डिंग शो करता है। ठीक है, देखो पहला तो हो गया आपका ये, नहीं इधर ध्यान से सुनो, फिर से सुनो बच्चे, फिर से सुनो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, फिर से सुनिए आप लोग एक बार इसको। ठीक है, ये देखो, ये क्या हो गया आपका ऊपर वाला लेयर, ऊपर वाला लेयर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे आपका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाला लेयर क्या हो गया बच्चे, ये वाला हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हो गया। और बीच में जो आपका स्पेस है, ठीक है, ये जो बच्चे आपका स्पेस है, ये स्पेस, इसको क्या बोलोगे, इस स्पेस को, इस स्पेस को क्या बोलोगे बच्चे, इस स्पेस को बोलोगे आप, ठीक है, आउटर चैम्बर स्पेस। ठीक है, क्या है बच्चे ये, आउटर चैम्बर स्पेस है ये। ठीक है, इस आउटर चैम्बर में आपका ये जो होता है होमोजेनस फ्लूइड होता है। इस आउटर चैम्बर में क्या होता है बच्चे, होमोजेनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस आउटर चैम्बर में ये किससे फिल्ड होता है, ये आउटर चैम्बर होमोजेनस फ्लूइड से। ठीक है, यानी कि एक ही तरह का फ्लूइड बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका अंदर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंदर की तरफ इनर चैम्बर। ये जो इनर चैम्बर है, ये जो स्पेस है बच्चे, ये जो स्पेस है, ये इसको हम लोग बोल देते हैं इनर चैम्बर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर चैम्बर। ठीक है, इनर चैम्बर में क्या होगा बच्चे, ये फिल्ड होता है। ठीक है, ये फिल्ड होता है सेमी फ्लूइड। ठीक है, इसको हम लोग इनर चैम्बर को क्या बोलते हैं, एक तरह से मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम लोग इनर चैम्बर को, मैट्रिक्स बोल देते हैं बच्चे। ये सेमी फ्लूइड होता है, यानी कि थोड़ा फ्लूइड होगा, थोड़ा सा आपका कुछ और कंटेंट होगा। ठीक है, सेमी फ्लूइड मतलब क्या हो गया, इसमें ये कंटेन कर रहा है आपका प्रोटीन्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, और क्या कंटेन कर रहा है बच्चे, आरएनए कंटेन कर रहा है, सॉरी डीएनए कंटेन कर रहा है। ठीक है, आरएनए भी कंटेन करेगा ये। ठीक है, और क्या कंटेन करेगा, राइबोसोम को भी कंटेन कर रहा है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। और अब देखो बच्चे, ये जो इनफोल्डिंग है, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें देखो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, इनफोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की क्या हो रही है, इनफोल्डिंग हो रही है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको, ठीक है, इस इनफोल्डिंग को बच्चे हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टी। इसको क्या बोल दोगे आप लोग, क्रिस्टी बोल दोगे। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे आपका एक डीएनए भी पाया जाएगा। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है डीएनए। ये देखो डीएनए मैंने बना दिया। डीएनए कैसे होगा, डीएनए होता है बच्चे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, क्वाइल्ड होता है बच्चे। ठीक है, सर्कुलर क्वाइल्ड। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बच्चे, राइबोसोम, देखो स्मॉलर सब यूनिट ऊपर की तरफ बना दिया और नीचे की तरफ लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे आपका, ये हो गया आपका राइबोसोम। ये क्या हो गया बच्चे आपका, राइबोसोम हो गया। ठीक है, राइबोसोम कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 70s टाइप होता है राइबोसोम। ठीक है, कैसा होता है बच्चे, 70s टाइप होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव एबिलिटी टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एबिलिटी होता है बच्चे कि वो क्या बना सके, प्रोटीन्स बना सके। लिखो पॉइंट, हरे कृष्णा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बच्चे एबिलिटी होता है टू फॉर्म, एबिलिटी टू फॉर्म प्रोटीन्स। क्या बना लेता है ये, प्रोटीन्स बना लेता है। अब प्रोटीन्स बना लेगा तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज एबिलिटी टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स की वजह से ये प्रोटीन बना सकता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर हुए, एक तो बच्चे हो गया आपका डीएनए और दूसरा क्या हो गया आपका राइबोसोम। आप सभी जानते हो डीएनए से क्या बन जाएगा आपका आरएनए बन जाएगा, और फिर आरएनए जाकर के फिर राइबोसोम के साथ जुड़ करके आपका क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान से देखो बच्चे, बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन जो जो आपका सबसे जो ज्यादातर प्रोटीन आता है बच्चे, वो कहाँ से आता है,
वो आता है आपका साइटोप्लाज्म से। कहाँ से आता है बच्चे? ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कहाँ से बच्चे? साइटोप्लाज्म से आते हैं। एंड सेवरल एक्टिविटीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया controlled by and several activities of mitochondria controlled by nucleus। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है बच्चे? देखो, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं बच्चे? साइटोप्लाज्म से आते हैं। और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन कहाँ से आएगा? जो न्यूक्लियस से आपका आरएनए आ रहा है, फिर साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे वो सिंथेसाइज हो रहा है आपका प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में है वो आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो एक्टिविटीज है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, सेवरल एक्टिविटीज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कंट्रोल होती है किससे? न्यूक्लियस से। ठीक है, किससे कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस से। ड्यू टू दिस नेचर, ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखो बच्चे। ड्यू टू दिस नेचर mitochondria is कैसा ऑर्गेनल है ये? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्या बोल देंगे हम लोग? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। क्लियर है इतना बच्चे? इतना क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर इतना क्लियर है बच्चे, कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। जल्दी से लिख दो बच्चों। अब देखो, कई बार हम लोग यूज करते हैं वर्ड बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट। ठीक है, कई बार क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलैरिटी। ये शो करता है बच्चे, इसको सिमिलैरिटी को शो करता है। माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलैरिटी किसके साथ? विथ बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलैरिटी विथ बैक्टीरिया लाइक ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, लाइक प्रेजेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स। ठीक है, तीसरा देखो बच्चे, प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स। ठीक है, पोरिन्स इसमें भी प्रेजेंट है आपका। ठीक है, बैक्टीरिया में भी पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका देखो प्रेजेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये भी आपका प्रोकैरियोटिक से शो कर रहा है। 70s राइबोसोम्स, ये भी शो कर रहा है। पोरिन्स प्रेजेंट हैं, ये भी शो कर रहा है बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, डी देखो बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट थ्रू बाइनरी फिशन। और तीसरा क्या है बच्चे? ये रेप्लिकेट करता है किसके थ्रू? बाइनरी फिशन। और आपका प्रोकैरियोट्स में भी बाइनरी फिशन होता है। ठीक है बच्चे, तो इन एक्टिविटीज की वजह से ये जो सिमिलैरिटी है ये शो कर रहा है बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चे, वो ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से? ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? बैक्टीरिया से। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया को बच्चे हम लोग बोलते हैं, बैक्टीरिया इज बिलीव टू बी अ बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट। इसलिए बैक्टीरिया क्या बोल देंगे हम लोग? बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट। इसलिए हम लोग बैक्टीरिया क्या बोल देंगे बच्चे? बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट। अब कोई दिक्कत किसी को आ रहा समझ में? किसी भी तरह की परेशानी बच्चे? ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो अब बच्चे हम लोग चलते हैं क्रिस्टी पे। ठीक है, देखो अब ये तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से। ठीक है, अब शुरू कर देते हैं हम थोड़ा सा पार्ट क्रिस्टी का। ठीक है, चलो मैं क्रिस्टी के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को।
क्रिस्टी किस तरह से होगा? क्रिस्टी मान लो कि ये मैंने बना दिया आपका, ठीक है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना दिया, ठीक है, ये मैं अंदर की तरफ का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसकी इनफोल्डिंग बना रहा हूँ अभी, ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बना रहा हूँ बच्चे, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। बीच में क्या हो गया बच्चे? ये मैंने आईएम से दिखा दिया, यानी कि इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर मैंने बना दिया बच्चे, ये हो गया आईएमएस। आईएमएस मतलब क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है बच्चे, या फिर इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब देखो ये मैंने बना दिया बच्चे आपका आउटर मेम्ब्रेन, ओएम लिख दिया, तो ओएम क्या हो गया आपका? आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हरे कृष्णा। अब देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे क्या होता है आपका? ये बेस होता है, ठीक है, ये बेस होता है, ठीक है, बेस मैंने बना दिया। इधर मैंने बना दिया बच्चे स्टॉक, ठीक है, ये क्या बना दूंगा मैं? यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया आपका स्टॉक, ठीक है, स्टॉक बना दिया। स्टॉक के बाद बच्चे ये मैंने बना दिया हेड पार्ट, ये क्या हो गया आपका? हेड पार्ट। तो फर्स्ट हेड, सेकेंड स्टॉक और थर्ड इज बेस। क्लियर है? इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपका जब एटीपी सिंथेसाइज होता है, ठीक है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, ठीक है, आपका क्या सिंथेसाइज हो गया बच्चे? आपका सिंथेसाइज हो गया एटीपी, ठीक है। इसमें जो आपका पार्ट आया, इसको हम लोग बोल देते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? F0 F1 पार्टिकल्स बोल देंगे, ठीक है। अब देखो F0 F1 पार्टिकल जो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से एलिमेंट्री, क्या बोल देंगे बच्चे इसको हम लोग? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। F0 F1 पार्टिकल को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चे फर्नांडिस, फर्नांडिस मोरन, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, ठीक है, फर्नांडिस मोरन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग और क्या बोला सकते हैं? ऑक्सीसोम्स। इसको और क्या बोला सकते हो बच्चे आप लोग? ऑक्सीसोम्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चे, ये जो हेड पार्ट होता है, ये जो आपका हेड पार्ट है, ये कंटेन करता है, ठीक है, ये कंटेन करता है बच्चे एटीपी सिंथेटेज को। किसको? एटीपी सिंथेटेज को कंटेन करता है। अब एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा? ये जो आपका एटीपी सिंथेटेज है, वो क्या करेगा बच्चे? एटीपी सिंथेटेज इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये किसमें इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें इन्वॉल्व होता है बच्चे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है इतना? अब देखो इन्वॉल्व होता है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो ये किसमें अब कनेक्ट करेंगे हम इसको? ये देखो मैंने लगा दिया यहाँ पे एडीपी प्लस पीआई कर दिया, ठीक है। उससे क्या सिंथेसाइज हो रहा है आपका? एटीपी, ठीक है। एंजाइम कौन सा लग रहा है यहाँ पे बच्चे? एंजाइम लग रहा है आपका एटीपी सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम लग रहा है बच्चे? एटीपी सिंथेटेज लग रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है बच्चों? चलो मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, इसके बाद मैं फंक्शन पे चलता हूँ आपका, ठीक है, फंक्शन बता देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। ये देखो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? कोलिकर ने डिस्कवर किया था। कहाँ से बच्चे? फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर हम लोग एक सेल में, ठीक है, इंटू एक्स कर दें, ठीक है, जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एक सेल में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? कॉन्ड्रियोम। क्या बोल देते हैं हम लोग? कॉन्ड्रियोम बोल देते हैं, ठीक है। शेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कई तरह का होता है बच्चे। सिलेंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, रैकेट शेप भी होता है बच्चे, क्लब शेप भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप क्या होता है आपका? सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। अगर हम लोग बच्चे अक्रेंस की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो क्या होता है बच्चे? एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रेजेंट इन, सॉरी सॉरी, अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैमेलियन आरबीसी है, ये भी आपका यूकैरियोटिक सेल है,
इसमें आपका मैच्योर स्टेजेस में बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अब देखो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल मेम्ब्रेन इनवेलप, ठीक है। अब एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा क्या बोल देते हैं हम लोग, इनर मेम्ब्रेन। देखो लिपिड जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 40%, और इसमें लिपिड का कंटेंट क्या होता है, इनर में कम होता है 20%, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है बच्चे, कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन का कंटेंट 7 टाइम्स हायर होता है एज कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम लोग आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें आपका जो प्रोटीन है वो 60% होता है, यानी कम होता है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है बच्चे वो कितना होता है, 80% होता है। एंजाइम्स की बात करें बच्चे तो एंजाइम्स कम होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन में, लेकिन आपका इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एंजाइम्स ज़्यादा होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो शो करता है लेस एक्सपेंशन एंड लेस श्रिंकेज, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या शो करता है, लेस एक्सपेंशन एंड लेस श्रिंकेज। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है बच्चे ये इनफोल्डिंग शो करता है, इनफोल्डिंग इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। जो बच्चे आउटर मेम्ब्रेन है ये परमेबिलिटी शो करता है, ठीक है, परमिएबल ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटेन करता है बच्चे पोरिन्स को, इसका डायमीटर क्या होता है, लार्ज होता है, परमिएबिलिटी हाई होती है, ठीक है बच्चे। अब ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया था आपका स्ट्रक्चर किसका, प्लाज्मा किसका बनाया था स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में मैंने सबसे ऊपर वाला लेयर जो था उसको क्या बोला, आउटर मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद नीचे वाले लेयर को क्या बोला बच्चे, इनर मेम्ब्रेन। फिर ये जो स्पेस है इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग, आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर चैम्बर स्पेस, ठीक है, या फिर इंटर प्लास्टिडियल इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये बच्चे आपका होता है होमोजेनस फ्लूइड, ठीक है, होमोजेनस फ्लूइड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे अंदर की तरफ जो हो गया बच्चे इसको हम लोग बोल देते हैं इनर चैम्बर, इसको क्या बोल दोगे आप लोग, इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में क्या बोलते हैं हम इसको, मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका सेमी फ्लूइड होता है, इसमें आपका प्रोटीन्स भी होगा, डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा और राइबोसोम भी होगा, ठीक है। अब ये जो इनर इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, यानी कि आपका इनर इनफोल्डिंग है जो बच्चे आपका इसमें इनर मेम्ब्रेन की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, क्रिस्टी में पाया जाता है, ठीक है। और ये देखो ये हो गया आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, जो कि सर्कुलर होता है और क्वाइल्ड होता है बच्चे। और ये हो गया बच्चे आपका राइबोसोम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम किस टाइप का होता है इसमें, राइबोसोम होता है बच्चे 70S टाइप। कैसा होता है राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम होता है इसमें, क्लियर है इतना। अब देखो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास एबिलिटी है ताकि वो क्या बना सके, प्रोटीन्स को बना सके। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एबिलिटी है कि वो क्या बना सके, प्रोटीन्स बना सके। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दो स्ट्रक्चर के प्रेजेंस पे, डीएनए और राइबोसोम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है, कई ज्यादातर प्रोटीन जो होता है वो साइटोप्लाज्म से आता है, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी कहाँ से कंट्रोल हो रही है, न्यूक्लियस से, क्लियर है। अब देखो बच्चे ड्यू टू दिस नेचर, इस नेचर की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसा होता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है, ठीक है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये शो करता है बच्चे सिमिलैरिटी किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम भी पाया जाता है बच्चे, और प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स पोरिन्स भी पाया जाता है। बाइंडरी फिशन भी हो ही रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चे वो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से, बैक्टीरिया से, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन। क्या बोल देते हैं बच्चे हम लोग, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन बोल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्रिस्टी के बारे में, ठीक है, क्रिस्टी के बारे में मैंने बता दिया था आपको क्रिस्टी के बारे में। तो क्रिस्टी के बारे में ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये क्या हो गया बच्चे आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में ही आपका F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये देखो इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है बच्चे, इसका 3 पार्ट होता है, हेड, स्टॉक और बेस, ठीक है। जब एटीपी से एटीपी का क्रिएट होता है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है बच्चे। और F0 F1 पार्टिकल को हम लोग बच्चे एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, या फिर फर्नांडिस मॉरन भी बोल देते हैं, या फिर ऑक्सीसोम भी बोल देते हैं, ठीक है।
जो हेड होता है वो कंटेन करता है एटीपी सिंथेटेज को। ये इन्वॉल्व होता है इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये इन्वॉल्व किसमें होता है बच्चे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभी तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इससे क्या बन गया आपका? एटीपी बन गया। कौन सा एंजाइम लगा बच्चे? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम लगा। क्लियर है बच्चे? तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहो और मेरा कोड आप इसको यूज़ करो, ठीक है। आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मेरे कोड के थ्रू। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, मेरा साथ देने के लिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल, ठीक है। MD100 मेरा कोड है बच्चे, ठीक है। इसको यूज़ करो, आपको 10% श्योरली डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। गुड बाय बच्चों, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।